आज तारीख है 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। 15 अगस्त से पहले एमपी के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद, जीआरपी आरपीएफ की निगरानी बढ़ी। विदिशा में बस किराया बढ़ाने पर छात्राओं का जोरदार विरोध, बसों के सामने हो गई खड़ी। मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग उत्पादों की बिक्री पर कसा शिकंजा, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज परियोजना में बड़ी प्रगति, वीरपुर तक ट्रेन चलाने की तैयारी तेज। मध्य प्रदेश में फिर बारिश का अलर्ट, श्योपुर में तेज बारिश की संभावना, 3 दिन तक सक्रिय रहेगा मानसून। बांधवगढ़ में मालिक पर झपटी बाघिन तो भैंसों ने संभाला मोर्चा, झुंड ने बाघिन को दौड़ाकर भगाया, बाल बाल बची व्यक्ति की जान। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। 15 अगस्त से पहले एमपी के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद, जीआरपी आरपीएफ की निगरानी बढ़ी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त से पहले रेलवे स्टेशनों पर विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान स्टेशन परिसर में आने जाने वाले लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म और स्टेशन के दूसरे संवेदनशील हिस्सों में भी निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल जांच कर रही है। स्वतंत्रता दिवस के दौरान सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों के स्तर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। ओमकारेश्वर में नर्मदा की लहरों पर दिखा देशभक्ति का अनोखा नजारा, 151 नावों के साथ निकली भव्य तिरंगा यात्रा। खंडवा के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के बीच 151 नावों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले हुए इस आयोजन में नावों पर तिरंगा सजाया गया और नर्मदा की जलधारा के बीच एक साथ नावों ने यात्रा की। इस दौरान पूरा क्षेत्र देशभक्ति के रंग में नजर आया। 151 नावों की संख्या इस आयोजन की खास पहचान रही। वहीं नर्मदा की गोद में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के पहले देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देना रहा। ओमकारेश्वर में धार्मिक और पर्यटन गतिविधियों के बीच इस तरह की तिरंगा यात्रा ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और नर्मदा नदी के बीच तिरंगे का दृश्य खास आकर्षण बना रहा। बांधवगढ़ में मालिक पर झपटी बाघिन तो भैंसों ने संभाला मोर्चा, झुंड ने बाघिन को दौड़ाकर भगाया, बाल बाल बची व्यक्ति की जान। उमरिया के बांधवगढ़ क्षेत्र में बाघिन के हमले के दौरान भैंसों ने अपने मालिक की जान बचा ली। रिपोर्ट के अनुसार बाघिन ने मालिक पर हमला किया था। इसी दौरान वहां मौजूद भैंसों का झुंड बाघिन की ओर बढ़ा और उसे घेर कर दौड़ाना शुरू कर दिया। भैंसों के आक्रामक होने के बाद बाघिन वहां से भाग गई। इस तरह भैंसों ने अपने मालिक को बाघिन के हमले से बचा लिया। बांधवगढ़ जैसे वन क्षेत्र में इस घटना ने एक बार फिर इंसान और वन्य जीव के आमने सामने आने की स्थिति को सामने ला दिया है। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच बाघिन की मौजूदगी को लेकर चिंता बनी हुई है। शिप्रा नदी की सफाई के लिए उज्जैन तलाश रहा आधुनिक तकनीक। सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि प्रदूषित पानी रोकने पर भी रहेगा फोकस। उज्जैन में शिप्रा नदी की सफाई के लिए आधुनिक तकनीक तलाशने की तैयारी की जा रही है। नदी की सफाई और जल गुणवत्ता सुधारने के लिए पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीक के इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार उज्जैन प्रशासन का फोकस ऐसी तकनीक खोजने पर है जिससे शिप्रा में प्रदूषण को नियंत्रित करने और नदी के पानी को साफ रखने में मदद मिल सके। इसके लिए आधुनिक तकनीकी विकल्पों की तलाश की जा रही है। शिप्रा नदी से जुड़ी सफाई व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीक समाधान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि कौन सी तकनीक उज्जैन की जरूरतों के हिसाब से प्रभावी और व्यवहारिक साबित होती है। भोपाल जीएमसी में बनेगा ट्यूमर बोर्ड, कैंसर के जटिल मामलों पर विशेषज्ञों की संयुक्त राय। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में ट्यूमर बोर्ड स्थापित किया जाएगा। कैंसर के मरीजों के जटिल मामलों में अलग विशेषज्ञों की राय एक साथ लेने के लिए ये व्यवस्था तैयार की जा रही है। ट्यूमर बोर्ड में मरीजों की बीमारी और उपलब्ध जांच रिपोर्ट के आधार पर उपचार से जुड़े मामलों पर विशेषज्ञ स्तर पर चर्चा होगी। इससे कैंसर के ऐसे मामलों में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी जहां उपचार के कई विकल्प मौजूद होते हैं। जीएमसी में ट्यूमर बोर्ड बनने से विशेषज्ञों के बीच समन्वय की व्यवस्था मजबूत होगी। इसका उद्देश्य मरीज के इलाज की दिशा तय करने में संयुक्त चिकित्सीय राय उपलब्ध कराना है। अस्पताल स्तर पर इस व्यवस्था को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। विदिशा में बस किराया बढ़ाने पर छात्राओं का जोरदार विरोध, बसों के सामने हो गई खड़ी। विदिशा में बस किराया बढ़ाए जाने के खिलाफ छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। छात्राओं ने बढ़े हुए किराए का विरोध करते हुए बसों के सामने खड़े होकर अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि रोजाना बस से यात्रा करने वाले विद्यार्थियों पर किराया बढ़ने का सीधा आर्थिक असर पड़ेगा। विरोध के दौरान ऐसी स्थिति बनी कि बसों का संचालन प्रभावित हुआ। वहीं छात्राओं के विरोध के बाद प्रशासन और संबंधित लोगों ने मामले में हस्तक्षेप किया और पुराने बस किराए को बहाल कर दिया। इससे छात्राओं को राहत मिली। किराया वापस पुराने स्तर पर आने के बाद विरोध समाप्त हुआ। मामले ने सार्वजनिक परिवहन के लिए किराए को लेकर स्थानीय स्तर पर बड़ा असर दिखाया। एमपी में टोल वसूली का चौंकाने वाला आंकड़ा, 1360 करोड़ की लागत वाली 3 सड़कों से 7225 करोड़ रुपए की वसूली। मध्य प्रदेश में 3 सड़क परियोजनाओं पर हुई टोल वसूली को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार इन 3 सड़कों के निर्माण पर कुल 1360 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि इनसे अब तक
7,225 करोड़ रुपए टोल के रूप में वसूले जा चुके हैं, यानी वसूली की रकम सड़क निर्माण की लागत से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इस आंकड़े ने टोल वसूली की अवधि, दरों और सड़क परियोजनाओं से जुड़े आर्थिक मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वाहन चालकों से वसूली गई रकम और सड़क निर्माण पर खर्च हुई राशि के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। अब टोल नीति और इन सड़कों पर वसूली की व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। छोटे तालाब में बिना ट्रीटमेंट सीवेज छोड़ने पर एनजीटी सख्त, प्रदूषण रोकने में लापरवाही पर गंभीर रुख। छोटे तालाब में बिना उपचार किए सीवेज छोड़े जाने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने काफी सख्त रुख अपनाया है। तालाब में सीधे गंदा पानी पहुंचने के मामले को पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर माना गया है। एनजीटी की कार्रवाई का फोकस ये पता लगाने पर है कि बिना उपचार सीवेज तालाब तक कैसे पहुंचा और इसे रोकने के लिए जिम्मेदार विभागों ने क्या कदम उठाए। मामले में संबंधित अधिकारियों और व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब सीवेज के निस्तारण की व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े उपायों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। एनजीटी का सख्त रुख इस बात का संकेत है कि जल स्रोतों में अनट्रीटेड सीवेज के निस्तारण को लेकर लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। त्योहारों से पहले इंदौर अबुधाबी फ्लाइट का किराया 38,000 रुपए तक पहुंचा, सीमित सीटों और बढ़ी मांग का असर। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले इंदौर से अबुधाबी की सीधी फ्लाइट का किराया काफी बढ़ गया है। नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार इस रूट पर हवाई किराया 38,000 रुपए तक पहुंच गया है। त्योहारों के दौरान विदेश जाने और अपने परिवारों से मिलने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण हवाई टिकटों की मांग बढ़ी है। वहीं उपलब्ध सीटों की संख्या सीमित होने से किराए में तेजी देखी जा रही है। इंदौर से अबुधाबी जाने वाले यात्रियों के लिए ये बढ़ा हुआ किराया खासतौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य दिनों की तुलना में यात्रा का खर्च काफी अधिक हो गया है। यात्रियों को टिकट बुक करने से पहले अलग अलग तारीखों के लिए जांच करने की जरूरत होगी। जबलपुर में बिजली खपत बढ़ी तो स्मार्ट ऐप देगा तुरंत अलर्ट, बिजली बिल में ग्राफ दिखेगा पूरा साफ। जबलपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट बिजली व्यवस्था को और उपयोगी बनाने की तैयारी है। बिजली की खपत बढ़ने पर स्मार्ट बिजली ऐप उपभोक्ता को अलर्ट देगा। इसके अलावा बिजली बिल में ग्राफ के जरिए खपत का विस्तृत विवरण दिखाया जाएगा, जैसे उपभोक्ता ये समझ सकेगा कि किस अवधि में बिजली की खपत कितनी रही। नई व्यवस्था का उद्देश्य अचानक बढ़े बिजली बिल के कारणों को समझने में उपभोक्ताओं की मदद करना है। खपत में असामान्य बढ़ोतरी होने पर ऐप के माध्यम से सूचना मिलने से उपभोक्ता समय रहते घर या प्रतिष्ठान में बिजली इस्तेमाल की स्थिति की जांच कर सकेगा। वहीं स्मार्ट मीटर से मिलने वाले आंकड़ों को अधिक स्पष्ट तरीके से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर जोर है। मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग उत्पादों की बिक्री पर कसा शिकंजा, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने एनालॉग उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। सरकार की ओर से ऐसे उत्पादों की बिक्री और बाजार में उनकी उपलब्धता की निगरानी बढ़ाने की तैयारी है। वहीं संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के तहत ये देखा जाएगा कि प्रतिबंधित या नियमों के दायरे में आने वाले उत्पादों की बिक्री किस तरह हो रही है और व्यापारी निर्धारित नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। सरकार की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे उत्पादों की नियमित बिक्री पर नियंत्रण कसना है। आने वाले समय में जांच और निरीक्षण बढ़ाए जाने की संभावना है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा सके। एमपी के आदिवासी गाँवों में रहस्यमयी बीमारी का कहर, कई बच्चों की मौत से दहशत। मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी गाँवों में रहस्यमयी बीमारी से कई बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। बीमारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं होने के कारण ग्रामीण इलाकों में चिंता और दहशत का माहौल है। प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के बीमार होने के मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। बीमारी के लक्षण, संक्रमण और संभावित कारण और मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य टीमों की निगरानी और मरीजों की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत पड़ गई है। वहीं मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि बच्चों की मौत के पीछे कौन सी बीमारी जिम्मेदार है और इसका स्रोत क्या है। मध्य प्रदेश में फिर बारिश का अलर्ट, श्योपुर में तेज बारिश की संभावना, 3 दिन तक सक्रिय रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी और श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों में अगले 3 दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिमी हिस्सों की तुलना में पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश का असर ज्यादा रहने की संभावना है। मौसम की इस स्थिति को देखते हुए संबंधित जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं लगातार बारिश वाले इलाकों में जलभराव और नदी नालों के जलस्तर पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज परियोजना में बड़ी प्रगति, वीरपुर तक ट्रेन चलाने की तैयारी तेज। ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज रेल परियोजना में अब वीरपुर तक ट्रेन संचालन शुरू करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अधिकारियों ने टेस्ट वाहन के जरिए ट्रैक का निरीक्षण किया और रेल की लाइन की स्थिति, निर्माण कार्य तथा संचालन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण का उद्देश्य ट्रेन संचालन शुरू करने से पहले ट्रैक और उससे जुड़े जरूरी इंतजामों की स्थिति को परखना है। परियोजना के इस चरण के पूरा होने से ग्वालियर श्योपुर रेल संपर्क को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। वहीं अधिकारियों का निरीक्षण इस बात का संकेत है कि वीरपुर तक रेल सेवा शुरू करने की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच रही है। ट्रैक की जांच और जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद संचालन को लेकर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।